Here today we are going to read your second topic or second chapter of the book Honeysuckle. So our second chapter is how the dog found himself a new master. कि एक डॉग जो था उसने अपने लिए एक नया मास्टर कैसे ढूंढा और वो मास्टर कौन सा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start the chapter. So before we start this chapter, what I want you to do is take a pencil and eraser with you and note down the key points, underline it, and then also write the difficult word meanings that occurs in this chapter. So here is our chapter. Begin. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. जैसा कि तुम्हें पता है कि एक जो वुल्फ होता है, वुल्फ किसको बोलते हैं? भेड़िए को. जो एक भेड़िया होता है और जो एक डॉग होता है वो क्या है? दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. अब ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि कैसे सेंचुरीज से, कई शताब्दियों से जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, उसने क्या किया है? डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल. उसने जो वो वाइल्ड एनिमल्स जो थे, जो जंगली जानवर थे, उनको कैसे टेम्प्ट किया है, उनको कैसे जो है वो कंट्रोल किया है और उनको क्या बनाया? एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उनको एक पालतू जानवर बना दिया है. Here is a story about how dog become a tame animal. और यहाँ पर जो स्टोरी जो आज हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में है? जो डॉग है वो एक टैम एनिमल, एक पालतू जानवर जो है वो उसको कैसे बनाया है मानव ने, या वो एक पालतू जानवर कैसे बना. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ द डॉग फाउंड अ न्यू मास्टर. कि जो डॉग है उसने अपने लिए एक नया मास्टर कैसे ढूंढा. Dogs were once their own master and lived the way wolves do. जो डॉग्स जो थे वो कभी अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, अपनी मर्जी के मालिक खुद हुआ करते थे, वो जैसे चाहते थे वैसे रहते थे. They lived the way wolves do. और जैसे कि अभी भेड़िए रहते हैं वो उसी लाइफस्टाइल को स्पेंड करते थे, वो उसी तरह रहते थे. In freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब क्या हुआ? वो इस जो भेड़िए वाली लाइफस्टाइल जो डॉग्स थे वो कब तक जीते थे? तब तक जब तक कि एक डॉग का जन्म हुआ, एक कुत्ते का जन्म हुआ. वो क्या था? वो इल प्लीज्ड था, वो हैप्पी नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस वे ऑफ लाइफ से. अब वो क्यों हैप्पी नहीं था? बिकॉज ही वॉज सिक. वो क्या था? वो कुत्ता जो था वो बीमार था. एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ looking for food and being frightened of those who were stronger than he. अब जो ये डॉग था ये अनहैप्पी क्यों था अपनी लाइफ से? ये इल प्लीज्ड क्यों था? क्योंकि वो एक तो बीमार रहता था और दूसरा वो अपनी वेंडरिंग से, जो वो इधर उधर भोजन की तलाश में घूमता रहता था, उससे क्या हुआ था? उससे वो थक चुका था. एंड बीइंग फ्राइटेंड, और वो क्या होता था? फ्राइटेंड होता है डरता था, डरा हुआ महसूस करता था. ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, जो उससे क्या होते थे? स्ट्रॉन्ग होते थे, जो उससे ताकतवर होते थे. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on earth. तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने क्या सोचा? He thought, उसने क्या सोचा? It over and decided that. अब उसने इस बारे में सोचा कि वो क्या है? वो वीक है,
वो क्या है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो थक जाता है, वो अपने लिए खाना ढूंढ ढूंढ के अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो गया, तो वो क्या डिसाइड करता है, द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए जो अच्छी बात क्या होगी, टू डू वाज बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो क्या करे, किसी एक का सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए या दास बन जाए। सर्वेंट क्या होता है, नौकर या दास। हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो कि क्या हो, ताकतवर हो, किससे, एनीवन ऑन द अर्थ, सभी से, जो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो, वो उसका क्या बन जाए, उसका वो दास बन जाए या नौकर बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो अब उस मास्टर की तलाश में, एक ऐसे मास्टर की तलाश में क्या वो निकल पड़ता है। ही वॉक्ड एंड met a kinsman of his, अब वो वहां से क्या करता है, चला जाता है, चलता जाता, और किससे मिलता है, अपनी ही एक नस्ल वाले चीज से, अ बिग वुल्फ, और वो क्या होता है, एक बड़ा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फर्स्ट, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था, एज ही वॉज फर्स्ट, फर्स्ट क्या होता है कि कमजोर, जो जितना कि वो कुत्ता कमजोर था, उसका जिस भेड़िए से मिला वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था। Where are you going, dog, तुम कहां जा रहे हो कुत्ते। The wolf asked, जो बुल्फ है, भेड़िया है, वो क्या पूछता है कि कुत्ते तुम कहां जा रहे हो। I am going for someone to take up service with, मैं किसी के पास जा रहा हूं जो मुझे अपने पास अपने नौकरी में रख ले, या अपना नौकर बना के रख ले। Would you like to be my master wolf, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे या मेरे मालिक बनना पसंद करोगे, भेड़िए। जो कौन पूछ रहा है भेड़िए से, कुत्ता। I don't see why not, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्यों नहीं। The wolf said, वुल्फ भेड़िया कह रहा है कुत्ते को। And this agreed upon, the two of them went together, अब दोनों में क्या है, इसके ऊपर सहमति बन गई है, दोनों सहमत हो गए इस चीज के लिए, और वो क्या करते हैं, वो एक साथ वहां से चल पड़ते हैं। They walked and they walked, वो वहां से चलते जाते हैं। And all of a sudden, और अचानक से, the wolf lifted his nose, जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो अपनी नोज को क्या करता है, लिफ्ट करता है ऊपर की ओर, ऊपर उठाता है। स्निफ, कुछ सूंघता है। डर्टेड क्विकली, और फिर क्या करता है, मूव्ड क्विकली। डर्टेड क्विकली क्या होता है, मूव्ड क्विकली, वहां से जल्दी से क्या करता है, ऑफ द पाथ, वो वहां उस पाथ से क्या करता है, भाग जाता है। एंड इन टू द bushes एंड crept डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों में घुस जाता है। एंड crept डीपर, और वो क्या करता है, झाड़ियों में या जंगल में, और जो डीपर है, गहराई में चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब जो डॉग है वो क्या है, वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कि तुम्हें क्या हो गया है मास्टर। ही आस्क्ड, ये कुत्ता पूछ रहा है, कुत्ता क्या पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया मास्टर। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें किस चीज ने इतना ज्यादा डरा दिया है। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर इज अ बेयर, कि वहां पर एक भालू है। आउट एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो क्या कर सकता है, वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ये देखकर कि जो बेयर है वो क्या है, वुल्फ से स्ट्रांग होता है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अब उसका दास बनेगा, यानी कि किसका, बेयर का, भालू का। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और वो क्या करता है, उस भेड़िए को छोड़ देता है। एंड आस्क्ड द बेयर, और उस भालू को क्या पूछता है, टू बी हिज मास्टर, कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बेयर एग्री टू हिज रेडिली एंड सेड, अब जो बेयर है वो भी क्या करता है, उसके लिए सहमत हो जाता है, उसकी बात मान लेता है। लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, वो क्या बोलता है,
चलो चलते हैं और हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, हर्ड, हर्ड क्या होता है, झुंड, हर्ड ऑफ काउज, हम क्या करेंगे, गायों का झुंड ढूंढेंगे। आई विल किल अ काउ, मैं एक काउ को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों उसको खाकर अपनी भूख को शांत करेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. अब को करते हैं, वो वहां से चलते हैं और जल्दी ही उन्हें क्या मिल जाता है, एक herd of cows, एक गायों का झुंड मिल जाता है। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. और जैसे ही वे इस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो वो क्या होते हैं, They were stopped by a terrible noise. वो वहां पर रुक जाते हैं, किसको सुनकर, एक अजीब सी आवाज को सुनकर, एक भयानक सी आवाज को सुनकर। The cows were moving loudly and running in a panic in all direction. अब जो काउस हैं वो क्या करती हैं, वो जल्दी से बिल्कुल क्विकली वहां से वो मूविंग क्या होता है, लाउडली वो क्या करती हैं, वहां पर आवाजें निकालना शुरू कर देती है, एंड देन रनिंग इन अ पैनिक, और फिर अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगती हैं सभी दिशाओं में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।